बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनयू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस हम कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट्स के। तो आज हम बेसिक 3 ऑपरेशन डिस्कस करेंगे सेट्स पे जो अप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन का, कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है इंटरसेक्शन, कि हम 2 सेट्स की या 3 सेट्स की या इससे ज़्यादा उनकी इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन क्या होती है। और लास्ट पे हमारे पास थर्ड जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस क्या होते हैं? जिस तरह हमने बेसिक अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म किया था, तो ये हमारे पास क्या थे, 4 बेसिक ऑपरेशन हैं अरिथमेटिक की। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम सेट्स के ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं कि सेट्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, यूनियन है। तो यूनियन का वर्ड आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को आपस में जोड़ना, इकट्ठा करना, चीज़ों को आपस में कंबाइन करना। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमारे पास क्या है 1 3 4 5 7 9, और सेट बी में हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। तो हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है सेट ए का नाम राइट करना है। उसके बाद यूनियन का सिंबल हमारे पास मौजूद है, मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिंबल है यूनियन का, हमारे पास कैपिटल यू है, उस तरह का एक सिंबल है। हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। उसके बाद सेकंड सेट हमारे पास बी है, तो हम इसको राइट कर देंगे। इसके बाद इक्वल लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने जो ए और बी हमारे पास सेट्स गिवन हैं, उनको आपने उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करना है, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, ए है, सेट ए, तो हम क्या करेंगे, सेट ए की वैल्यू राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल राइट करेंगे यूनियन का। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट बी है, ये वाला हमारे पास सेट आ जाएगा सेट बी का। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली आपने वैल्यूज़ यूज़ करनी है, यानी रिप्लेस करना है सेट्स की वैल्यूज़ को, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब यूनियन क्या होती है, बेसिकली जितने भी आप सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे, उनके एलिमेंट्स को चेक करेंगे और तरतीब से राइट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम तरतीब से राइट करेंगे और तमाम के तमाम एलिमेंट्स राइट करेंगे जो सेट्स के अंदर आ रहे हैं। जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे दोनों सेट्स के अंदर, वो हम राइट नहीं करेंगे, उनको एक बार राइट करेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे, इसको तरतीब से सारे एलिमेंट्स राइट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ए में क्या है हमारे पास, ए में हमारे पास 1 3 4 5 7 9 है, और बी में क्या है 2 4 6 8 9। तो काउंटिंग आप जानते हैं, तरतीब क्या होती है, 1 सबसे पहले आएगा हमारे पास, उसके बाद हम कॉमा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ए से हम 1 राइट करेंगे। उसके बाद 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 कहाँ से लेंगे, हम सेट बी से लेंगे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 3 जो है यहाँ पे है ए के अंदर, तो 3 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लिखेंगे। उसके बाद 4 कहाँ से आएगा, हमारे पास 4 दोनों के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बार राइट करेंगे, डबल राइट नहीं करना, क्योंकि सेट की हमारे पास कंडीशन होती है कि हर एलिमेंट क्या आता है, एक बार आता है। उसके बाद 5 यहाँ से आएगा, 5 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 7 आ जाएगा ए से, और 8 आ जाएगा हमारे पास बी से। उसके बाद 9 आएगा हमारे पास ए से, और 10 आएगा बी से। तो ये हमारे पास क्या हो चुकी है, इन दोनों सेट्स की यूनियन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ चुका है। तो इस तरीके से आप 2 या 2 से ज़्यादा सेट भी अगर आपके पास गिवन हो, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, यूनियन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो ये हमारे पास 2 सेट गिवन है, हमने क्या करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है। मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या होगा, हमारे पास जो सेट के नेम है वो चेंज होंगे और एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पी लिखना है, पी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू लिखेंगे, पी यूनियन क्यू। और उसके बाद जो एलिमेंट्स हमारे पास इन सेट्स के अंदर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पी क्यू वाले आ जाएंगे। पी के अंदर हमारे पास क्या है, ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, और क्यू के अंदर क्या है हमारे पास, बी डी ई एफ। तो ये हमारे पास सिंपल राइटिंग में आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, आपने तरतीब से एलिमेंट्स को तमाम को राइट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास ए आएगा जो कि पहले सेट से है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी यहाँ से आएगा दूसरे सेट से। उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा पहले सेट से। उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा।
सो ई हमारे पास दोनों सेट में मौजूद है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको एक बार राइट करेंगे, उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, पी और क्यू का यूनियन कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है दो चीज़ों का एक दूसरे को बाइसेक्ट करना, काटना। जैसा कि यहाँ पे आप दो लाइंस देख सकते हैं, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर काट रही हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी इस पॉइंट पे दोनों जो लाइंस हैं इनकी वैल्यू सेम है, यानी ये पॉइंट क्या है, इनका कॉमन पॉइंट है। तो सेट्स में यही कंसेप्ट है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दो सेट्स के, यानी ऐसे एलिमेंट लिखेंगे हम जो क्या होंगे, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे। हम क्या करेंगे, सेट राइट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही मेथड, सबसे पहले सेट ए है हमारे पास ए, उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। सिंबल कौन सा होता है, बिल्कुल हम यूनियन वाले सिंबल को उल्टा देंगे, तो क्या हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा इंटरसेक्शन का। उसके बाद हम बी राइट करेंगे और उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट राइट करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल राइट करेंगे। सिंबल के बाद आपने क्या करना है, सेकंड जो हमारे पास सेट है बी, उसकी वैल्यू राइट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू यूज़ हो गई। उसके बाद आपने इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, अभी आपको बताया है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, यानी जिस तरह लाइंस में वो पॉइंट दोनों के अंदर था, कॉमन था, तो हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन में सारे कॉमन एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हों, तो आपने दोनों सेट को चेक करना है कि कौन से एलिमेंट डबल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 ए के अंदर है, 1 बी के अंदर नहीं है, 2 जो है वो यहाँ पे बी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। आप इस तरह 1 पे 1 सारे एलिमेंट चेक कर लेंगे, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 4 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ 4 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 4 जो है कॉमन एलिमेंट है, दोनों के अंदर मौजूद है। सो उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, पी क्यू सेट हमारे पास मौजूद हैं। तो पी के अंदर हमारे पास क्या है, ए सी ई, और क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, बी डी ई एफ। तो आपने क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू राइट करना है, उसके बाद सेट पी की वैल्यू, इंटरसेक्शन, उसके बाद क्यू की वैल्यू। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इनमें चेक करना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एलिमेंट है ई, तो आप क्या करेंगे, ई को इंटरसेक्शन में राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन का आंसर आ चुका है। सो ये इंटरसेक्शन थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड ऑपरेशन है, लास्ट ऑपरेशन है, वो कौन सा है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में आप देख सकते हैं अलामत इसकी लिखी हुई है ए माइनस बी। तो यहाँ पे सिंबल जो है वो कौन सी होती है, माइनस की होती है। हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी। डिफरेंस में क्या होगा कि आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के अंदर जो है फ़र्क निकालना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, कि इन सेट का डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो उसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले सेट राइट करेंगे, जिस तरह आपने यूनियन में इंटरसेक्शन में राइट किया था। हमने क्या करना है, ए माइनस बी लिखना है, उसके बाद सेट ए की वैल्यू, फिर दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, बी लिखना है। सो ए माइनस बी में होता क्या है, आपने क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट्स जो है राइट करने हैं यहाँ पे, बट वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इसके अंदर नहीं हैं। यानी आपने यहाँ पे क्या करना है, ए में से बी वाले एलिमेंट ख़त्म करने हैं, रिमूव करने हैं, और बाकी सारे लिख लेने हैं। सो आपने क्या करना है, सेट ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसके अंदर ना हो। यानी 1 को देख के 1 इसके अंदर है या नहीं है, तो 1 यहाँ पे नहीं है, तो 1 जो है ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आप 3 को देखें, 3 इसके अंदर है या नहीं है, तो 3 इसके अंदर नहीं है, 3 ख़त्म नहीं होगा, 3 आएगा इसके अंदर। उसके बाद आप 4 देखें, 4 इसके अंदर है, बिल्कुल मौजूद है 4 इसके अंदर, तो 4 क्या हो जाएगा, इस सेट से वो नफ़ी हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी आपने इस वाले एलिमेंट्स इसमें से निकाल लेने हैं, ए में से, यानी बी वाले एलिमेंट्स ए में से माइनस करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो 4 इसके अंदर था तो 4 ख़त्म कर दिया। उसके बाद 5 इसके अंदर नहीं है, तो 5 इसके अंदर दोबारा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 इसके अंदर नहीं है, तो 7 भी आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, 9 इसके अंदर नहीं है, तो 9 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए माइनस बी डिफरेंस आ चुका है, यानी ए और बी का फ़र्क आ चुका है। इसमें आप क्या करते हैं, बी वाले एलिमेंट्स यानी दूसरे सेट वाले एलिमेंट जो इसके अंदर आ रहे हैं वो ख़त्म कर देने हैं, बाकी सारे लिख लेने हैं। तो इस तरह आप बी माइनस ए भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू अप्लाई ऑपरेशंस ऑन सेट, कि हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 ऑपरेशंस थे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। आई होप सो आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। एक और बात मैं आपको लास्ट में बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट जो है गलती करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, जिस तरह आपने ये राइट किया है यूनियन इंटरसेक्शन में ए माइनस बी, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस के बाद सेट बी राइट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इक्वल राइट करते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने माइनस के बाद बी नहीं लिखना बल्कि बी सेट की वैल्यू लिखनी है। यानी ए माइनस बी आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर है, इसका मतलब क्या है, बराबर किससे होगा, ए के बराबर होगा, माइनस माइनस के, और बी किसके, बी के बराबर होगा। सो ये भी ए माइनस बी है, ये भी क्या है, ए माइनस बी है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ नाम है और यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है कि हमने ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं। आई होप सो आपको ये सेट्स के ऑपरेशंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।